बचपन की यादें। हमारे ज़माने में साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना हाफ कच्छा पोंछते हुए। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल आ गई है और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाज़ार में, मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल ढुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आइए और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियाँ भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग इस दुनिया की आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा, तीसरा चरण गद्दी। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ठंड के दिनों में सुबह बासी भात और सरसों का साग कौड़े पर गरम करके खाया है। तो कैसी लगी पुरानी यादें, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।